हेलो एवरीवन। कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में मैं सिलेंडर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सेट, यूजीसी, नेट और ईएमआरएस अन्य टेट एग्ज़ाम के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है। तो हमारी सीरीज़ में हम लोग ने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस कंटिन्यू सीक्वेंस में, सब्जेक्टिव वीडियोस भी कंटिन्यू सीक्वेंस में हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जो लोग भी देखो, मैंने आपको कल गुड न्यूज दे ही दिया था कि मध्य प्रदेश टेट एग्जाम, मतलब मध्य प्रदेश सेट एग्जाम, तो राज्य पात्रता परीक्षा भी आयोजित होने वाला है, यूजीसी नेट भी आयोजित होने वाला है और ईएमआरएस के एग्जाम के भी मतलब आयोजित होने वाला है। तो ये सभी एग्जाम होने वाले हैं। इनके लिए हम लोग पूरी श्रृंखला चला रहे हैं, पूरी सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव कोर्स भी मिल रहा है आपको और जो पेपर फर्स्ट है उसका भी मिल रहा है। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज मिल रही है, तो आप क्या काम कीजिएगा, प्लेटफॉर्म जो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जाइएगा और वहां से सीक्वेंस में पूरे आप जो जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनको अच्छे से समझिएगा। क्योंकि हम लोग टॉपिक को, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझ भी रहे हैं और साथ में उसके जितने भी PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, उन सबको भी समझ रहे हैं और जितने भी IMP जो MCQs है उनको भी समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सिस्टमेटिक जाइएगा और जो नए चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको टेट में और आपको सेट में, केबीएस में, यूजीसी नेट में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ में आए हैं, तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज में। तो आज हमारी जो सीरीज में हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वाइगोस्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जी हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक बौद्धिकता वाला सिद्धांत है उसके बारे में समझेंगे। शॉर्ट में एक परिचय वाइगोत्स्की का देते हैं, वाइगोत्स्की महोदय कौन है, और उसके बारे में कंटिन्यू आगे करते हैं। देखो, तो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये एक यंग पर्सन मिस्टर वाइगोत्स्की के बारे में हम जान पा रहे हैं। तो ये देखो, ये वाइगोत्स्की जो थे, ये वाइगोत्स्की एक रशियन कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक थे। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी 37 वर्ष की आयु में से 10 वर्ष तो केवल इस जो थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी या मनोविज्ञान वाली संज्ञानात्मक सिद्धांत की थ्योरी है, इसी में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ठीक है ना, और इन्होंने लगभग जो है 10 वर्ष की रिसर्च के बाद ये बहुत जबरदस्त थ्योरी दी थी। हम समझते हैं वो थ्योरी क्या है। तो देखो, जो वाइगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, तो इन्होंने बताया कि बच्चे का जो ब्रेन होता है या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है कैसे होता है। किसने बताया सही तरीके से? वाइगोस्की महोदय ने। तो वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि हमें बच्चा जो होता है, बच्चा पहले समाज में सीखता है, बच्चा पहले समाज परिवार में सीखता है और उसके बाद में विकास होता है। तो कहना ये चाहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो कहाँ होता है? परिवार, समाज में बच्चा पहले उसका पहले सीखता है वो, ठीक है ना, उसके बाद में डेवलपमेंट होता है, ऐसा ये कहते हैं। जबकि जिन पियाजे लोगों ने क्या कहा था कि पहले बच्चे का विकास होगा फिर वो समाज में सीखेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने उल्टा कहा था। ठीक है, तो अब समझते हैं इन्होंने क्या चीज की, किन बातों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया था इन्होंने। तो देखो, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि भैया जो बच्चे जो होते हैं ना, वो सोशल इंटेलेक्चुअल होते हैं। सोशल इंटेलेक्चुअल होते हैं मतलब ऐसा है कि सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, वो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, अपने परिवार में पहले सीखते हैं अनुकरण द्वारा। ठीक है, सीखते हैं, समाज में घुलते मिलते हैं, पहले सामाजिक डेवलपमेंट उसका शुरू होता है, समाज से उसकी प्रतिक्रिया होती, उसके बाद में उसका विकास होता है। कौन कहते हैं ऐसा? वाइगोत्स्की महोदय। तो वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं पहले विकास नहीं हो रहा है, सीधे क्या हो रहा है? बच्चा समाज के संपर्क में आ रहा है, समाज यानी अपना घर परिवार के संपर्क में आ रहा है, उसके बाद में उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोशल इंटेलेक्चुअल से तात्पर्य वही है कि बच्चे का जो है सामाजिक डेवलपमेंट पहले हो रहा है, मतलब बच्चा समाज में माता पिता के संपर्क में आने से, परिवार के संपर्क में आने से, उनसे अनुकरण करता है, उनसे लर्निंग देता है, देन उसके बाद में डेवलपमेंट होता है। जिन पियाजे महोदय ने क्या कहा था कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, पहले बच्चे का विकास होता है, फिर वो सीखता है। लेकिन ये महोदय कह रहे हैं कि बच्चा पहले सीखने लगता है, सीखने के बाद में बच्चे क्या होता है? विकास होता है। और सीखता भी कहाँ है बच्चा? अपना घर परिवार में ही। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और बच्चे के पहले जो टीचर होते हैं उसकी माता पिता होते हैं, ये आपको पता है। तो वो कहते हैं कि बच्चा जो है पहले अपने ही माता पिता से, अपने ही परिवार से, अपने ही आस पड़ोस से पहले मतलब उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है, देन उसके बाद में उसका डेवलपमेंट विकास होना शुरू होता है। तो सोशल
इंटेलेक्चुअल का तात्पर्य ये है। दूसरा आता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अच्छा, परीक्षा में यहां से इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है MKO, संज्ञानात्मक थ्योरी है जो वाइगोत्स्की की, या वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसमें MKO का फुल फॉर्म क्या है? तो MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, अब मोर नॉलेजेबल अदर्स से क्या तात्पर्य है? तो जिन प्याजे महोदय कहते हैं, सॉरी मतलब अपने वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो बच्चा जो है उसको जो भी ऐसा मतलब उससे ज्यादा नॉलेज वाला, मोर नॉलेजेबल मतलब उससे अधिक नॉलेज वाला, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिससे आप सीख रहे हैं, जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मोर नॉलेजेबल हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि वो एज में आपसे बड़ा ही, एज में आपसे छोटा ही हो। ठीक है, मोर नॉलेजेबल का तात्पर्य है कि वो आपसे उस विषय में ज्यादा जानकारी रखता है, और आप जिस भी व्यक्ति से सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी उम्र के लोग भी जो अपने से छोटी उम्र के बच्चों सीखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस विषय में या उस विधा में वो निपुण हो, उससे कम एज का व्यक्ति, तो उस कंडीशन में वह भी मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा उस बड़ी एज के व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है या मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो ज्यादा उससे ज्यादा नॉलेजेबल होता है, उस व्यक्ति से ये सीखता है। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही थी जोनो प्रोक्सिमा। ये भी फुल फॉर्म पूछता है कि वाइगोत्स्की की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में GPD का क्या अर्थ है? GPD यानी होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल यानी GPD क्या है? तो वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि एक बच्चे कुछ सीखना चाहता है। देखिए, एक बच्चा कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, उन्हें यहां से सीखना चाह रहा है, एक बच्चा कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, और उन्हें सीखने की विभिन्न प्रोसेस की, उसका धीरे धीरे वो सीखा। ठीक है, तो जब एक बच्चे ने सीखना स्टार्ट किया, एक बच्चे ने सीखना स्टार्ट किया और सीख गया, एक बच्चे ने कोई चीज सीखना स्टार्ट किया और सीख गया, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं ZPD। यानी जब कोई भी बच्चा कुछ चीज सीखना चाहता है और सीखना शुरू करता है, तो सीखने वाली अवस्था जब नहीं सीखा रहता से सीख चुका है, उसके बीच की जो पूरी अवस्था होती है उसको बोलते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कब? जैसे कोई बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है, सीखना प्रयास करता है और उसको सीख गया, मतलब सीखने शुरुआत करता है और सीख गया, तो उसके बीच से जो भी प्रोसेस होकर गुजरती है, दैट इज कॉल्ड ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और चौथा होता है स्केयर फोल्डिंग। तो स्केयर, देखो परीक्षा में ना इन शब्द के अर्थ ही पूछ लिए जाते हैं कि ये किस थ्योरी से संबंधित है, इनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे अभी स्केयर फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका फोल्डिंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये शिक्षक है, ठीक है, स्केयर फोल्डिंग मतलब शुरू में सहायता देना, जब आवश्यकता है शुरू में तब सहायता देने वाला, ठीक है। तो स्केयर फोल्डिंग में क्या होता है, शिक्षक होता है, बच्चों को शुरू में सहायता देता है, हेल्प करता है, उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, उसके साथ में जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं वैसे उसको खुद से सीख लेता है, आगे बढ़ता है, फिर बच्चा अपने आप, है ना। जैसे कि आप बाइक चलाना सीखे होंगे, कार चलाना सीखे होंगे, तो शुरू में किसी ना किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा, किसी ना किसी ने टीच किया होगा, कोई ना कोई हो सकता है आपके साथ में स्टीयरिंग में बैठा हो, आपके बाजू में बैठा हो, किसी ने आपको गाइड किया हो, लेकिन जैसा ही आप सीख गए, ठीक है, फिर उसके बाद में आप खुद ही ऑटोमेटिक अपने आप प्रयास करते हैं। तो ये बात कही गई है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। वाइगोत्स्की का ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। अब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले उसका विकास नहीं हो रहा है, वो परिवार से मिला है, समाज से मिला है, घर परिवार परिवेश से मिला है, ठीक है ना, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी संज्ञानात्मक थ्योरी है, बुद्धि ज्ञान से संबंधित है, कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का बौद्धिक विकास अकेले नहीं होता। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास अकेले नहीं होता, बल्कि समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से विकसित होता है। वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास अकेले नहीं होता है, बल्कि समाज, संस्कृति
और भाषा के माध्यम से होता है। यानी बच्चे का सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, समाज हुआ, संस्कृति हुई यानी कल्चर हुआ, लैंग्वेज हुई, ये वो सब सपोर्ट करते हैं ना। उसका जोर इस बात पर था कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है ना। तो जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वो कहते हैं कि सीखना पहले सामाजिक, देखो संज्ञानात्मक है ना, संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, वो कहते हैं इसमें कि सीखना पहले सामाजिक स्तर, मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले शिक्षक माता पिता होते हैं, पहला स्कूल परिवार होता है, परिवार माता पिता सब समाज के अंग होते हैं, तो वह अपने परिवार समाज से आसपास के माहौल से पहले सीखता है, देन बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। तो वो कहते हैं कि पहले सामाजिक स्तर पर सीखना होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर सीखना होता है। व्यक्तिगत स्तर मतलब उसके डेवलपमेंट से बात हो रही है, डेवलपमेंट यानी विकास से बात हो रही है। तो जिन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे का पहले विकास होगा फिर सामाजिक स्तर में सीखेगा, वाइगोत्स्की महोदय इसका उल्टा कह रहे हैं कि बच्चे का पहला क्या होगा, सामाजिक स्तर पर पहले सीखेगा वो, देन उसके बाद में व्यक्तिगत विकास होगा। तो जिन पियाजे और वाइगोत्स्की एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। अब परीक्षा में पूछता है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मकवाद की जो नींव है, ठीक है, उनके मुख्य 3 बिंदु कौन से हैं, मुख्य 3 बिंदु। तो वाइगोत्स्की महोदय जो है उनके मुख्य 3 बिंदु कौन से हैं, तो देखो ये वाइगोत्स्की महोदय के जो है मुख्य 3 टॉपिक है, 3 बिंदु है, ठीक है, जिनके बारे में बात करता है। पहला है सोशल इंटेलेक्चुअल यानी सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO अभी बताया था, और तीसरा था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, GDP, है ना। एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक अंतःक्रिया की मुख्य भूमिका होती है। अभी मैंने बताया कि बच्चा पहले घर परिवार समाज से सीखता है, ठीक है, तो मुख्य भूमिका किसकी हो गई, घर परिवार समाज की हो गई, ठीक है। पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत का उलट ये कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होगा फिर विकास होगा, जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। मैंने अभी आपको बताया था। तो जो पियाजे महोदय है, जिन पियाजे की बात कर रहे हैं, पियाजे महोदय हैं, तो ये पियाजे महोदय कहते हैं कि पहले क्या होगा, पहले सामाजिक अधिगम, क्या होगा, पहले सामाजिक अधिगम होगा, और फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। किसने कहा, जिन पियाजे। लेकिन जिन पियाजे का उल्टा, जिन पियाजे का उल्टा किसकी बात कर ले हम, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं, जिन पियाजे ने बाल विकास सिद्धांत पे उल्टा कहते हैं कि पहले सामाजिक, ये जिन पियाजे ने, ये वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था, ये वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की महोदय अभी हमने पढ़े हैं, वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होगा फिर विकास होगा। सामाजिक अधिगम से तात्पर्य पहले बच्चा जो है अपने घर परिवार में सीखेगा, उसके बाद में उसका विकास होगा। इसका उल्टा किसकी बात कर रहे हैं, जिन पियाजे। इसका उल्टा किसकी बात कर रहे हैं, जिन पियाजे। ये जिन पियाजे, तो ये जिन पियाजे महोदय कहते हैं, या जिन पियाजे महोदय कहते हैं इसका उल्टा कि बच्चे का पहले विकास होगा, बच्चे का पहले विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद में क्या होगा, उसका अधिगम होगा, सामाजिक स्तर पे सीखेगा वो, ठीक है। तो बच्चा पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग। यानी आप, सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा है कि बच्चे में पहले लर्निंग होगी, वो भी सोशल लर्निंग होगी, देन डेवलपमेंट होगा, तो हम बोलेंगे वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं पहले सोशल लर्निंग होती है, सामाजिक अधिगम होता है, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट पहले होगा, देन सोशल उसका लर्निंग होगा, सोशल अधिगम होगा, तो आप क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, आप नाम लेंगे किसका, जिन पियाजे का। जिन पियाजे डेवलपमेंट पहले फिर सोशल अधिगम, और वाइगोत्स्की पहले सोशल अधिगम फिर डेवलपमेंट, ठीक है।
आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो सामाजिक अंतःक्रिया में सोशल इंटरेक्शन होता है। बच्चा अपने माता पिता, शिक्षकों, भाई बहनों और साथियों के संपर्क में आकर सीखता है। सीखना एक प्रक्रिया है। बच्चा क्या होता है, पहले माता पिता, अपने भाई बहन, मैंने आपको बताया था कि उनके संपर्क में आता सीखता है, अर्थात सीखना पहले समाज में होता है फिर दिमाग में होता है। अच्छा, ये कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन का तात्पर्य किससे है ना, सीखना पहले समाज में होता है फिर दिमाग में होता है, तो ये कथन का तात्पर्य किससे है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत से है ना। वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये उसमें उल्लेखित है कि सीखना पहले समाज में होगा फिर दिमाग में। तो समाज वाली पहले वाली बात आएगी तो आपको वाइगोत्स्की के साथ जाना है, और पहले डेवलपमेंट की बात आएगी तो जीन पियाजे के साथ में जाना है। ठीक है, चलो एमकेओ के बारे में जानते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले लर्नर से जो ज्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसमें ज्यादा समझ हो, जिसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, जो ज्यादा एबल हो, ज्यादा योग्य हो, है ना। तो ये आपका टीचर भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके आपके भाई बहन हो सकते हैं, या अदर हो सकते हैं। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, मोर नॉलेजेबल पर्सन में, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखता है, ज्यादा उसका नॉलेज है, तो वो किसमें आएगा, मोर नॉलेजेबल, है ना। मोर नॉलेजेबल सामान्यतः टीचर को ट्रेनर समझ लिया जाता है, पर ये कोई भी हो सकता है, समूह का सदस्य भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति या कंप्यूटर भी हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर से भी नॉलेज ले रहे हैं तो उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन कहेंगे। आप अपने छोटे व्यक्ति से भी नॉलेज ले रहे हैं तो उसको भी मोर नॉलेजेबल पर्सन कहेंगे। आप अपने भाई बहन, टीचर, शिक्षक किसी से भी नॉलेज ले रहे हैं तो उनको डेट इज कॉल्ड MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सोशल इंटेलेक्चुअल, मतलब समाज में बच्चा पहले सीखता है परिवार से, फिर उसका विकास होता है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा नॉलेज रखता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि भाषा की क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ भाषा, रोल ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा को वाइगोत्स्की ने सोच का माध्यम माना है। भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य साधन है। बच्चे की आत्मभाषा प्राइवेट सीखने का साधन होती है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि भाषा जो है सोच का माध्यम होती है। भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक डेवलपमेंट में सहायक है। अब सिंपल सी बात है, बच्चा समाज में माता पिता के साथ में अधिगम ले रहा है। अब माता पिता परिवार में अधिगम ले रहा है तो वो भाषा का ही यूज करेगा। वो भी कौन सी भाषा, आत्मभाषा, प्राइवेट भाषा का यूज करेगा, जो उसको सीखने में क्या होगी, मदद करने वाली होगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट होता है द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की थ्योरी। परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो ZPG संज्ञानात्मक सिद्धांत में ZPD का क्या अर्थ है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में ZPD का क्या अर्थ या क्या फुल फॉर्म है, तो उसका मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता उसके बीच का क्षेत्र ही GDP कहा जाता है, वेरी IMP, है ना, वेरी IMP। यही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। बच्चे को जो आता है, बच्चे को जो आता है और बच्चे को जो नहीं आता, मतलब उन जो आता है और जो नहीं आता के बीच का, बच्चे को जो आता है और बच्चे को जो नहीं आता है, उन दोनों के बीच का क्या होता है, ZDP, यानी उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो जोन है यही प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। क्या कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय, बच्चे को आप थोड़ा सा मदद दे दे, थोड़ा सा सहारा दे दे, वो बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दे दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। इससे स्केयर फोल्डिंग कहते हैं या इसका फोल्डिंग कहते हैं। बच्चे को आपने कुछ समय मदद करे और उसको हटा दिया, उसको कहते हैं इसका फोल्डिंग कहते हैं। इस प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद तब दी जाती है तब बच्चे को जो नहीं आता वो सिखाना चाहते हैं। बच्चे को जो नहीं आता है आप उसको सिखाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सी मदद कर दीजिए, थोड़ी सी हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, बच्चा फिर आगे सीख जाता है। उसको स्केयर फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात होती है जो ZPG जो है वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें तीन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला
जो बच्चा अपने आप कर सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि जो बच्चा अपने आप कर सकता है। दूसरा जो अभी नहीं कर रहा है, और तीसरा जो सहायता लेकर कर सकता है, यही ZPD है। मतलब कुल मिला के वही बात, आने और नहीं आने के बीच वाली बात। जो बच्चा कर सकता है, जो नहीं कर सकता, और जो सहायता लेके कर सकता है ना। मतलब बच्चा अकेला जितना नहीं सीख सकता उतना वह मार्गदर्शन और सहयोग से सीख सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा अकेला उतना नहीं सीख पाएगा जितना वो मार्गदर्शन और सहयोग से सीख पाएगा, है ना। आपको हमको अगर कोई सपोर्ट कर देता है, थोड़ा सा सहारा दे देता है, तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, GPD यानी जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, सीखना और नहीं सीखना, आता है और नहीं आता, आपको जो आता है और जो नहीं आता उसके बीच की बात है, वही ZDP है। स्केल फोल्डिंग क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए, सहारा कर दिए और आप सीख गए, तो क्या होता है, इसका फोल्डिंग कहलाता है। तो जो इसका फोल्डिंग सहयोग या सहारा कहते हैं। शिक्षक या जानकार व्यक्ति अस्थायी मदद देता है। जब बच्चा सक्षम हो जाता है तो यह मदद हटा ली जाती है। उदाहरण के लिए शुरू में शिक्षक कदम कदम पर सिखाते हैं, बाद में बच्चा खुद करने लगता है। तो इसका फोल्डिंग का मतलब क्या है कि आप बच्चे को सहयोग कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, थोड़ा सा सहारा। जब बच्चा सीखने जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी मदद आपने कर दिया और बच्चा फिर अपने आप सीखने लगा, वही क्या होती है, इसका फोल्डिंग कहती है, इसका फोल्डिंग। ठीक है, चल अब देखते हैं कि वाइगोस्की के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी है, उसमें संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसको कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। तो बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अनुसार सोच विकसित करता है। अलग अलग समाजों में सीखने की गति का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो भैया संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा संस्कृति, आपने सुना ही होगा ना, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। माहौल के हिसाब से लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। जिसको जैसा माहौल मिलेगा वो उतना अच्छा सा लर्निंग सीखेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक परिवार में पेरेंट है, माता पिता है, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो समय समय पे बुक्स पढ़ते हैं। जरूर नहीं कि स्कूल कॉलेज स्टूडेंट ही हो, मतलब मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, वो कोई पोयम पढ़ सकते हैं, वो कोई कहना चाहिए ग्रंथ हो सकते हैं, किसी जी कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो नोवेल पढ़ सकते हैं। अगर माता पिता पढ़ रहे हैं तो बच्चे के अंदर भी उनको देख के खुद ही अनुकरण यानी पढ़ने का भाव उत्पन्न हो जाएगा और वो भी पढ़ना शुरू कर देगा, तो वह पढ़ेगा और सीखेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि बच्चे समाज और संस्कृति की सोच विकसित तो करते हैं, लेकिन डिपेंड अलग अलग परिवार में अलग अलग करता है। किसी परिवार में वातावरण अच्छा मिल जाता है तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, किसी परिवार में वातावरण उतना अच्छा नहीं मिल पाता तो समय भी लग जाता है। ठीक है, चलो अब इस पूरे जो वाइगोस्की महोदय है, इनके सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। तो वाइगोस्की महोदय जो है, इनके पूरे सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो वाइगोस्की ने बताया कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है कि किसने बताया कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, वाइगोस्की ने बताया, जिसमें भाषा, संस्कृति और सहयोग की केंद्रीय भूमिका होती है। हमने बोले थे ना, भाषा, परिवार में माता पिता से बच्चा सीखता है, भाषा के माध्यम से सीख रहा है। संस्कृति यानी कल्चर और समाज का प्रभाव पड़ता है, कल्चर का प्रभाव पड़ता है, और सहयोग, टीचर थोड़ा सा सहारा दे देता है, की केंद्रीय भूमिका होती है। उनका सिद्धांत बाल विकास, शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी है। इनका ये सिद्धांत है बाल विकास में, शिक्षा पद्धति में और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी है ना। बाल विकास, अच्छा बाल विकास, तो बाल विकास या बालक के विकास के लिए जो अधिगम थ्योरी क्या कहते हैं, आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया हूँ। ठीक है, जब बालक सिद्धांत या बालकों के अधिगम वाले सिद्धांत को हम किस नाम जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेडागोजी। बालकों का अधिगम सिद्धांत, हमने टीचिंग के 3 स्टेप, 3 मॉडल पढ़े थे, पेडागोजी और जल्दी बताओ, कमेंट्स कीजिए। जब बच्चों के, बालकों के अधिगम का अध्ययन हो तो उसको पेडागोजी कहते हैं। अंडर 18 के बच्चे इसमें आते हैं। जब वयस्कों के अधिगम का अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहते हैं एंड्रोगोजी, जो पिछले यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा है और प्रीवियस ईयर में एमपी सेट एग्जाम में पूछा है। और जब जो शोध कर रहा रिसर्चर या मैच्योर पर्सन के अधिगम का सिद्धांत को स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ह्यूटोगोजी। पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटोगोजी, ये हम लास्ट क्लास पढ़े। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप या कोई और अन्य चीज आप चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उस हिसाब से आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, और जो नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
PYQ, क्योंकि अभी आने वाले अभी इसी चैनल में हम लोग प्रीवियस ईयर नेट और सेट के प्रीवियस ईयर और EMRS के जितने भी KVS वगैरह के एग्जाम हुए हैं, पुराने एग्जाम हुए, उन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, उनके क्वेश्चन को समझने वाले हैं, डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज की व्यवस्था भी करने वाले हैं, और बाकी जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको जो है उम्मीद है इससे बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।